ये रहा हमारा ऑटो। चलो चलो अंदर बैठ, नहीं उधर बैठे हुए उधर बुला रहे हैं। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, आप बैठो। मोड़ लेना आओ। यहाँ से हमने लिया राइट। मोते गंदी ना मोते तो कहीं भी हम अभी आ रहे हैं गोविंदा मंदिर। ठीक है भैया जी, एक सेकंड आ जाने दो सबको। हाँ संगत को आने दो। ओके पंडित जी। तीरथ का एक नाम बराबर होता है। आगे मैं बोलूंगा, पीछे आप लोग ताली मार के सभी लोग भगवान का नाम बोलना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी लाल मेरो है। हिंदुओं के सभी तीर्थों का राजा है इलाहाबाद, किंग ऑफ द होली पैलेस। हिंदुओं के सभी तीर्थों का राजा इलाहाबाद। इलाहाबाद का दूसरा नाम बोलते हैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम। और हिंदुओं के सभी तीर्थों का गुरु है पुष्कर राय, जो राजस्थान में आता है, अजमेर जिला के अंदर, जहां ब्रह्मा जी का भारत देश में एक ही मंदिर। तो प्रत्येक तीर्थ, प्रत्येक यात्रा का घर है वृंदावन। कारण अगर इस भूमि के अंदर भगवान कृष्ण माखन चोरी चोरी करके नहीं खाए होते, राधा जी के साथ में रास नहीं रचाए होते, तो जगन्नाथपुरी में भगवान चावल खाने के लिए नहीं जाते।
द्वारिका में राज्य करने के लिए नहीं जाते। प्रत्येक तीर्थ, प्रत्येक यात्रा का घर है वृंदावन। आज प्रत्येक इंसान पैसे की ताकत से, शरीर की ताकत से वृंदावन नहीं आ सकता। वृंदावन कौन आ सकता है? जिसके माता पिता का पुण्य प्रताप, आप लोगों का इसी जन्म का पुण्य, भगवान कृष्ण की कृपा, तो आप लोग जीवन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 2, 4, 6 घंटे के लिए इस भूमि में आ सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा भागवत गीता जी में वर्णन आता है कि चित्रकूट की रामरज और वृंदावन की धूल, जब ये उड़ मस्तक लगे पाप हो सब दूर। आज आपका जो भी इस जीवन का जाना अनजाना पाप है, वो ये भूमि में आने से नष्ट हो गया। जय बोलो वृंदावन धाम की जय। ये भूमि को प्रणाम करो, नमस्कार करो। ये भगवान की बाल लीला की भूमि। अब 2 मिनट थोड़ा ध्यान से समझना ये मंदिर के बारे में। मैं बीच बीच में पूछूंगा, आपने सही जवाब दिया तो 1:30-2 बजे आपका छुट्टी, और गलत जवाब दिया तो दोपहर का खाने का प्रोग्राम डिसमिस। शाम तक गलियों में घुमाता रहूंगा। तो थोड़ा ध्यान से समझना, मेरे को भी लगे कि मेरा मेहनत भाई लोगों के, बहन लोगों के काम में आ रहा है। ये मंदिर का नाम गोविंद देव मंदिर। यह गोविंद देव मंदिर जयपुर के राजा मानसिंह ने बनाया। राजा मानसिंह ने मंदिर बनाया 600 वर्ष पहले। 600 वर्ष पहले मंदिर बनाया था 7 मंजिल। दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा औरंगजेब का राज्य था। नाम सुना आप लोगों ने औरंगजेब का? औरंगजेब बादशाह मन में विचार किया कि हमारे मुसलमान धर्म में इतना बड़ा मस्जिद नहीं, हिंदू धर्म में मंदिर कैसे आ गया? तो मथुरा वृंदावन को अटैक किया, हमला किया। पहले तोड़ा मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म स्थान। आप में से पहले कोई आया हो तो देखा हो, मथुरा में मंदिर तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद बनाया। मथुरा में मंदिर और मस्जिद बाजू बाजू में। दूसरा ये मंदिर तोड़ दिया 4 मंजिल। इस समय ये 3 मंजिल बाकी है जो बाहर से देखने को मिले। ये दोनों मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब वृंदावन का प्रमुख मंदिर, मेन मंदिर तोड़ने को गया। मेन मंदिर को बोलते वृंदावन बिहारी लाल जी का मंदिर, नंद जी का घर। आप लोग सुबह दर्शन करके आए बांके बिहारी जी का, वहां सिंगल कृष्ण का दर्शन है। वृंदावन के मेन मंदिरों में गिनती है बांके बिहारी जी। जो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है वो है वृंदावन बिहारी जी का मंदिर, नंद जी का घर, बांके बिहारी जी का घर। 5000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर। आज उस मंदिर में जो दर्शन है, संसार में दर्शन नहीं है। मंदिर छोटा है, दर्शन बड़ा है। कारण भगवान का संपूर्ण परिवार के साथ दर्शन है। उसमें जो मेन मूर्ति है वो है वृंदावन बिहारी लाल जी की। वो कोई कारीगर मिस्त्री से बनाया हुआ नहीं, स्वयं जमीन से निकला हुआ है, स्वयं जमीन से प्रकट। आज उन्हीं वृंदावन बिहारी जी की कृपा से, चमत्कार से 5500 मंदिर, 1700 आश्रम बना हुआ है वृंदावन। मुसलमान राजा औरंगजेब जब मेन मंदिर को तोड़ने को गया तो भगवान ने दोनों आंखों से अंधा कर दिया। तो 7 दिन और 7 रात मेन मंदिर के गेट पे खड़े होकर के प्रार्थना किया। भगवान ने दोनों आंखों का रोशनी दोबारा से दिया तो चमत्कार देख के नमस्कार की। कैसे? जो मूर्ति जमीन से निकला है उसकी दाढ़ी के अंदर में हीरा दान में दिया। वो हीरा आज भी दर्शन करने को मिलेगा जो भगवान की दाढ़ी पे लगा हुआ। जो हम लोग, आप लोग घर पे बोलते हैं, कष्ट और संकट निकलने के बाद कि देखी रे देखी वृंदावन बिहारी तेरी वाणी, और दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ कोई लाल किला, ताजमहल नहीं है देखने को। कुल्लू मनाली शिमला का कोई मौसम नहीं है। यहाँ तो वृंदावन बिहारी लाल जी के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए संसार से भक्त लोग आते हैं प्रत्येक दिन। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी दूसरा मंदिर हम लोग देखेंगे, रंगनाथ मंदिर, सोने के खंबे वाला मंदिर। देखने में लगभग 1 घंटा लगेगा। उसके बाद मीराबाई आश्रम 5 मिनट लगेगा। उसके बाद देखेंगे मधुबन बाग। कौन सा बाग? मधुबन बाग, जिसे निधवन भी बोलते हैं, तुलसी वन भी बोलते हैं, वृंदावन गार्डन भी बोलते हैं। वृंदा नाम तुलसी और वन माने जंगल। भगवान कृष्ण के समय में तुलसी का जंगल था वृंदावन। उसी जंगल के अंदर भगवान ने बाल लीला किया। उसी जंगल के अंदर से मूर्ति निकला है जमीन से। तो दिन में रहते हैं भगवान अपने माता पिता के साथ मेन मंदिर में, और रात्रि को राधा जी से मिलने के लिए, रास करने के लिए उस वन में आते हैं। आज भी रात्रि 8, साढ़े 8 बजे बाद बाग के अंदर कोई पशु, पक्षी, तोता, बिल्ली, बंदर, चिड़िया रात्रि को नहीं रुक सकता। जो रात्रि में रुक जाता है सुबह अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। वहीं का थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेंगे,
क्या लेंगे? ब्रजरज बोलते, ब्रजरज। वृंदावन धाम आए और वृंदावन बाग का मिट्टी माथे पे नहीं लगाया तो आना जाना बेकार। थोड़ा थोड़ा लेंगे, माथे पे लगाएंगे, आपको वृंदावन धाम आने का पुण्य मिलेगा। वहीं शंकर भगवान आए थे गोपी बन के, तो शंकर भगवान का दूसरा नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। शंकर भगवान गोपी बन के किस लिए आए थे वृंदावन में मालूम है? रास करने के लिए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज में नारी ब्रज में आ गई। तो शंकर भगवान आए रास करने के लिए। रास मतलब जानते हो? नाचने के लिए। तो वहां नाचने का महत्व है। जो पति पत्नी एक साथ आते हैं, माता बेटा भाई बहन दौरानी जेठानी एक साथ मिलके नाच के जाते हैं, तो घर जाके झगड़ा नहीं होता, हमेशा राधा कृष्ण की तरह से प्रेम बना रहता है। तो वहां हम और आप लोग नाचेंगे भी। आधा घंटा लगेगा मधुबन बाग देखने में। उसके बाद मेन मंदिर यमुना घाट के किनारे प्रमुख मंदिर, 40 मिनट लगेगा। और सबसे लास्ट में देखेंगे कदम का पेड़, जिस पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण गोपियों का वस्त्र लेकर के चढ़ गए। भगवान का चरण पड़ने से आज भी कलयुग में अमर है वो पेड़, हरा भरा है। 10 मिनट लगेगा यमुना घाट पे कदम के पेड़ पे। फिर वहीं से आपको टेम्पो कराएंगे, फिर आप लोग पेट मंदिर देखोगे, ठीक है ना। और फिर शाम को आप लोग टेम्पो से निकलोगे, टटिया स्थान, प्रेम मंदिर और यमुना जी की आरती। ये आज का आपका प्रोग्राम। वृंदावन 2 भागों में बटा हुआ है, एक नया और एक पुराना। शाम को देखोगे नया वृंदावन, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ये सब नया मंदिर है, आज के युग का मंदिर। लाइटिंग में देखने का 5 लाख रुपए शाम का खर्चा है लाइट का, प्रेम मंदिर का। कलर बदलता है मंदिर, लेकिन मंदिर में क्या है? कला। अब जो देखोगे वहां किसी ना किसी मंदिर में कलाकार का दर्शन करने को मिले, वो आपकी भावना और भक्ति के ऊपर। अभी हमको घूमते घूमते 4 घंटा लगेगा यमुना घाट तक। आपका एक दिन का काम है, मेरा सुबह और शाम का काम है। जल्दबाजी नहीं करना। एक भाई बहन जल्दबाजी करेगा, सबका तीर्थ नष्ट होगा। मंदिर मंदिर में हम लोग चलेंगे, जगह जगह पैसा वगैरह नहीं चढ़ाना। आप लोग 2-3 दिन यहाँ रहोगे, गड्डी भर के पैसा लाओ तो कम पड़ जाएगा। इतना मंदिर और इतना भिखारी है। सभी मंदिर हाथ जोड़ के दर्शन करो, 2 हस्तक और तीसरा मस्तक। पूजा प्रसाद भोग लगाने का एक मंदिर, मेन मंदिर अब ट्रस्ट हो गया है, जिसके बारे में मैं रंगनाथ मंदिर में विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। अभी एक बात बताओ पंजाब वाले भाई बहनों, आपकी जो 3-4 दिन की यात्रा है, क्या दिन की यात्रा है? 3-4 दिन की यात्रा है। आपकी इस यात्रा का क्या नाम है? खाली वृंदावन ही थोड़ी ना आई है भैया। आपकी यात्रा का नाम है ब्रज यात्रा। इसमें आप लोग 6-7 गांव जाओगे। जो भगवान कृष्ण का शरीर है 84 कोस, ब्रज 84 कोस, उसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय है वृंदावन। तो हृदय पे आप लोग बैठे हुए हो। गोकुल मथुरा भी तो जाओगे आप लोग, और सब जगह जाना है आपको। आपकी जो ब्रज यात्रा है वो कहां से प्रारंभ होगी मालूम है? वृंदावन से, मेन मंदिर से। और समाप्त कहां होगी जाकर के? गोकुल जी ब्रह्मांड घाट पे, जहां भगवान कृष्ण ने माटी खा करके माँ को ब्रह्मांड दिखाया। बुरा नहीं मानना। गाड़ी में भाड़ा देने से और बढ़िया होटल आश्रम में कमरा लेने से यात्रा नहीं होती। यात्रा को समझने से, यात्रा की मर्यादा रखने से होती है यात्रा। नहीं तो बोलते टूर। क्या बोलते? सभी लोग बोलो टूर। टूर और यात्रा में क्या अंतर है? टूर का कोई फल नहीं मिलता, और यात्रा का फल आपके बच्चे के भी बच्चों को भोगने को मिलता है। जैसी करनी जय बोलो बाल कृष्ण यमुने महारानी की। आनंद आया नहीं आया? आया तो ताली मारो, खिल्ली करो। देखो आप लोगों को आनंद आया, लेकिन मेरे को आपके साथ आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे मंडल वाले, हमारे संगत वाले भाई बहनों में एक कमी है। क्या कमी है? कि हमारे संगत वाले भाई बहनों पे हंसना नहीं आता। और सुनो, कुछ भाई लोग तो ना जय बोल रहे हैं ना हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है घरवाली के प्रेशर में टूर करने आ गए। इस भूमि में जितना टाइम हंसोगे, जितना टाइम भगवान का जय बोलोगे, उतना हंसी खुशी परिवार रहेगा। क्यों? इस भूमि को बोलते हैं आनंद की भूमि। किसकी भूमि? आनंद की भूमि। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की।
हंसते हंसते आओ और हंसते हंसते भारत देश में एक ही हिंदुओं का तीर्थ नगरी है जहाँ हंसाया जाता है। बाकी भारत देश में कहीं आपको नहीं हंसाया जाएगा। यहाँ क्यों? यहाँ हंस हंस करके भगवान ने बाल लीला किया है। ये हंसने की भूमि है। हंसा कैसे जाता है? ताली मारते हैं धीमे और खिल्ली हंसते हैं जोर से। और देखो आप लोग करते हो उल्टा। अब हर मंदिर में कैसे हंसना है एक प्रैक्टिकल करो, ऐसे हाथ करो और मुख से बोलो राधे राधे, और ताली मारो धीमे और खिल्ली करो जोर से। बाहर जूते चप्पल पहनेंगे, एक का 1 रुपया, 2 का 2 रुपया ईमानदारी के साथ देंगे। रास्ते में खाने पीने खरीदारी पे ध्यान नहीं देंगे। फोटो एल्बम मजीरा चौपड़ी बेचने वाला आएगा, ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ऑलरेडी लेते हैं। मेरे को कैसे कराना है वो मेरे को मालूम है। चश्मा मोबाइल छुपा के रखिए आज।